हमारा काम हुआ था 43 साल। और की शुरुआत श्री अश्विनी कुमार राठौर सर जी ने किया। श्री सोलेश राठौर सर जी ने भारतीय ज्ञान परंपरा तथा इसकी आवश्यकता के बारे में बताया और इन्होंने शिक्षण में कैसे हम ICT और डिजिटल संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और इसके ट्रेनर है, इन्होंने अच्छा अध्ययन करके आया था। तो मंशा सिर्फ यही है। We can feel anything, कुछ भी भर सकते हैं वहाँ पर, because teacher make the engineer, artist and the scientist. So please, okay. So let's start the session. Creating a suitable environment for learning. सीखने के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण हम कैसे करेंगे? काश मेरी क्लास भी ऐसी होती तो मैं तो ऐसी घटना आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। सहारा है, भावनात्मक जो सहारा क्या होगा स्कूल में, क्या होगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अपने सरनेम हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी 2 ग्रेडी वर्ड यूज़ होगा उसमें ही करना है। देखते हैं, तो आदेश कर रहा हूं मैं। स्टैंड अप, 2 ग्रेडी स्टैंड अप, सिट डाउन। देखिए अभी भी हो रहा है। तो मैं क्लास में हूं, मैं स्टूडेंट हूं क्लास का, आप सभी टीचर हैं, और मुझे यहाँ पर मैथ से डर लगता है, केमिस्ट्री से डर लगता है, मुझे बुक से डर लगता है और मैं उससे दूर भागता हूँ। मैथ से भी डर लगा, भाग गया। टीचर के रेट पेन चलाने से डर लगता है, मतलब पहले तो मेरे को मैथ से डर लगता है, मगर मैथ्स में टीचर पढ़ाते हैं, चेक करते हैं, तो मुझे जैसे ही टीचर रेड पेन चलाते हैं तो मुझे उससे डर लगता है। एक डर सा मना स्थिति बन जाता है, गणित विषय कठिन है ये सोचना शुरू कर देता हूँ। मगर जैसे ही टीचर ग्रीन पेन का यूज करके कुछ शाबाशियां देते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि सर मुझे ग्रीन पेन का कब सिंबल करें, कब करें, ये मुझे अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर कुछ रिकॉल कराऊंगा आप लोगों को कि कुछ शिक्षा में बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे कि ये जो ट्रेनिंग है ब्लूप्रिंट, प्रश्न निर्माण और शैक्षिक जो भी सिद्धांत उसके बारे में अवगत होने का। तो यहाँ पर आपने थार्नडाइट का सिद्धांत देखा होगा, जीन पियाजे का और पावलोव का। उसमें से एक और सिद्धांत आता है ब्लूम का। ब्लूम का जो सिद्धांत है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस सिद्धांत को हम पहले पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। मैं रिकॉल करना चाहूंगा, आपके सामने एक ऐसा तस्वीर होगा, ये तस्वीर दिखाई दे रहा है, इसमें बंधा हुआ डॉग है और वो क्या कर रहा है? सर ये किस सिद्धांत से संबंधित है? थॉर्नडाइट का। और कोई बताएंगे? पावलोव का, क्योंकि मैं याद किया था कि कुत्ता मैंने पाला है, तो पाला है तो पावलोव सिद्धांत। इसमें यह बताया गया कि इसमें हो रहा है ये कि डॉग को ये पता है कि जैसे ही घंटी बजेगा मुझे खाने को मिलेगा। घंटी बजते साथ ही उसके जिभ में लाल टपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सचेत हो जाता है। पहली बार तो उसको फर्क नहीं पड़ता, दूसरी बार भी नहीं पड़ता, तीसरी बार समझ में आ जाता है कि खाना मिलने वाला घंटी बजने से। तो ये पावलोव का सिद्धांत। पावलोव कहाँ से थे? रूस के थे, सोवियत संघ से थे। और नेक्स्ट इसमें आपको सामने एक तस्वीर है, ये बिल्ली का है। ये किसका सिद्धांत रहा है? ये प्री टेस्ट है, फिर गूगल फॉर्म के माध्यम से पोस्ट टेस्ट भी होगा। तो सर यहाँ पर एक पिंजरे के अंदर बिल्ली है, बाहर मछली या मांस रखी हुई है, बिल्ली उछल कूद कर रही पिंजरे के अंदर, कब बाहर निकले तो वो खाए, मगर गलती से उसका एक पैर इसमें पड़ जाता है, जिससे यह दरवाजा, एक छोटा सा डोर पिंजरे का खुल जाता है और बिल्ली बाहर आके उस मछली को या मांस को खा जाती है। अब ये बार बार दोहराती है, ये जान जाती है कि ये मेरे पांव पड़ते हैं, उठते हैं और मैं बाहर निकल जाती हूँ। ये जो सिद्धांत था थार्नडाइट का है। थार्नडाइट का, ये अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने बताया कि विद्यार्थी भी गलती करके सीखता है, कुछ गलती करता है, सीखता है, प्रयास करता है, अंततः वो सक्सेस हो जाता है। मैंने शुरू में जो एग्जाम्पल दिया था कि विद्यार्थी रेड पेन से डरता है, ये पावलोव का सिद्धांत का एक उदाहरण हो सकता है कि क्लास में मैथ से हर कोई डर रहे हैं, मगर रेड पेन से भी डरना शुरू हो गया है, मगर टीचर यहाँ पर उनको प्रोत्साहित करता है, पुरस्कार देता है, तो बाकी सोल्यूशन हो जाता है। तो इस प्रकार से जीन पियाजे का भी सिद्धांत है,
संज्ञात्मक का सिद्धांत। उन्होंने बोला कि विद्यार्थी एक खाली बर्तन नहीं है, विद्यार्थी के अंदर अनुभव का खान है, हमको उसको आगे की ओर लेके चलना है। तो जीन पियाजे किस देश के थे? मुझे याद नहीं हो रहा था ये, तो मैं बोला कि मैं स्विट्जरलैंड गया था, मुझे प्याज का सलाद बहुत पसंद है, तो मैं वहाँ प्याज खाया स्विट्जरलैंड में जाकर, ठंडा ठंडा। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। पावलोव ने कुत्ते का एग्जाम्पल दिया, कुत्ता पाला जाता है। बच्चों को कुछ चीज़ों को ट्रिक करके आप पढ़ाएंगे जो उनके आसपास के उदाहरण से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर सर क्लियर हुआ? देखिएगा, ब्लूप्रिंट की शुरुआत हो गई है। ब्लूप्रिंट की नींव कैसे तैयार करें? हम शिक्षक हैं, आने वाले समय बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को जो ट्रेनिंग किए होंगे इनको पेपर सेट करना पड़ेगा। तो इसको भली बात ही हमको जब ट्रेनिंग देने जाएंगे तो उनको समझाना पड़ेगा ब्लूप्रिंट क्या है, कुछ उनके बारे में बता सकते हैं, नीला पत्र क्या है, इस तरह से कुछ शुरुआत कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ब्लूप्रिंट की जो आधार है इस सिद्धांत के आधार पर है। इस सिद्धांत को बोला जाता है ब्लूम टेक्सोनॉमी। ये बेंजामिन सैमुअल ब्लूम है, यह एक मनोवैज्ञानिक थे, बाद में शिक्षाविद भी बने। ये अमेरिका से संबंधित थे, इनका एक पैनल था, उसमें सबसे अधिक हेड यही थे। तो इसको ब्लूम टेक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है इनके सिद्धांत को। इन्होंने 6 अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसी के आधार पर ब्लूप्रिंट का निर्माण हुआ है। तो ब्लूप्रिंट का निर्माण किस सिद्धांत के आधार पर हुआ है? ब्लूम टेक्सोनॉमी के आधार पर। ब्लूम आखिर नाम कैसे पड़ा? अमेरिकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। यह शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण और निपुणता अधिगम के सिद्धांत में योगदान दिया है। ये जितने भी बीएड, एमएड, टेट के एग्जाम होते हैं इसमें पूरे चरण को पूछा जाता है। 6 चरण है इसके। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वर्गीकरण किया है। 3 मुख्य उद्देश्य हैं, डोमेन है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन और क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर डोमेन। इस तरह से 3 मुख्य वर्गीकरण किया है। तो प्रश्न आएगा ब्लूम ने कितने वर्गीकरण किए? तो 3। तो यहां पर देखिएगा, हमने सर ने बताया भी था 3 H मतलब हेड, हार्ट और हैंड। तो पहला जो ज्ञानात्मक है मानसिक, हेड से। दूसरा है भावात्मक फीलिंग्स, हार्ट। थर्ड है आप देख रहे हैं क्रियात्मक, शारीरिक क्रिया करेगा, वो अचीव करेगा कुछ चीजों को। तो यहां पर मैं आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा। अभी मोबाइल से दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से मोबाइल की ओर लेके चलूंगा। गूगल फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बारे में बताऊंगा और कल कुछ रिवाइज कर दूंगा। तो ये जो है बेंजामिन ब्लूम 1956 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में इन्होंने प्रस्तुत किया है ये। और जितने भी पाठ्यक्रम है इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर, इसका हमको जानना जरूरी है। सर आप इसको क्यों पढ़ा रहे हो सर? तो नहीं, हम ब्लूप्रिंट की शुरुआत कर रहे हैं तो उसकी पृष्ठभूमि यहीं से आई है। इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जीन पियाजे जी सर, क्योंकि आप लोग को ब्लॉक में इसको पढ़ाना भी पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो देखिएगा, पहला देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष। ज्ञानात्मक पक्ष जो है, देखिएगा यहाँ पर मैं फिर से रिमाइंड करूंगा कि शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये 3 है, इसको हम लोग 3H बोल सकते हैं। अब पहला ज्ञानात्मक पक्ष को हम लोग विस्तृत से वर्णन करते हैं कि यह मानसिक क्षमताओं से संबंधित है, जैसा कि हमने पहले बोला है। इसके उद्देश्य सरल से कठिन और शिक्षण अधिगम के निम्न स्तर से ऊंचे स्तर तक ले जाने के दृष्टिकोण को 6 भागों में बांटा जाता है। 6 भाग हैं। मैं फिर से पीछे रिवाइज करूंगा। ये 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक पक्ष के भी 6, भावात्मक के भी 6, क्रियात्मक के भी 6 है। मगर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 वर्गीकरण को विस्तृत रूप से वर्णन किया है। तो यहां पर आप याद करिएगा 3 मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहां पर ज्ञानात्मक पक्ष में शुरुआत होता है, पहली सीढ़ी जो होती है, जैसे इस क्लासरूम में हम लोग आए होंगे तो पहली सीढ़ी जैसे ही हमने तय किया और लास्ट सीढ़ी जो हमने तय किया, यहां हम लोग सृजन करने आए हैं, कुछ चीजों को जानने आए, समझने आए। तो मैं यहां पर एग्जांपल दूंगा कि एक विद्यार्थी है, नींबू के बारे में जानता है। नींबू पीला होता है, नींबू है, खट्टा होता है, ये याद है, पहला सीढ़ी। तो पहला रिमेंबर, वो जाना नींबू के बारे में, पीले रंग का है, गोल है, ठीक सर। दूसरा है समझना, समझ रहा है कि जो नींबू है वो खट्टा होगा, पीला है, खट्टा होगा, रसीला होगा, विटामिन सी होता है इसमें, ये जान रहा है। तो ये दूसरा स्टेप क्या हुआ? समझना। तो देखिएगा, हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। तो पहला स्टेप रिमेंबर, दूसरा अंडरस्टैंड, तीसरा अप्लाई, एनालिसिस, इवोल्यूट और है क्रिएट। तो देखिएगा, ब्लूम ने पहले मूल्यांकन को सबसे टॉप में किया था।
मगर ये संशोधित रूप है। तो अभी वर्तमान में सृजन टॉप में है, सृजन करना टॉप में है। तो देखिएगा यहाँ पर याद को समझ में आए, हम किसी वस्तु को अर्थ को समझते हैं, याद, जैसे कि विद्यार्थी ने नींबू को समझा, नींबू है। दूसरा समझना है, नींबू के बारे में समझ रहा है, विटामिन सी है, रसीला है, खट्टा है, साइट्रिक अम्ल है। लागू करना, वो अपनी दिनचर्या में लागू कर रहा है नींबू का। सर पीछे दिक्कत हो रहा है क्या? सर सहयोग करेंगे। लागू, वह प्रतिदिन सुबह गुनगुने पानी में नींबू डाल के पीता है, लागू कर रहा है अपने में। पहले तो नींबू जाना, विटामिन सी जाना, फिर वो लागू कर रहा है अपने ऊपर। फिर विश्लेषण कर रहा है कि मैं नींबू पानी गुनगुना पीने से मैं दुबला हो गया हूं। क्यों ललित सर? सर कुछ ऐसा फीलिंग आता है कि हम थोड़ा सा दुबले हो रहे हैं। कुछ विद्यार्थी को लग रहा है कि वह नींबू पानी पीने से विश्लेषण करना शुरू हो गया, विश्लेषण कर रहा है। अब मूल्यांकन करता है कि मैं नींबू के बजाय, नहीं, विश्लेषण में होता है तुलना करता है, नींबू और आंवला, नींबू में विटामिन सी, आंवले में विटामिन सी, करौंदों में विटामिन सी, इनमें बेस्ट कौन सा है, विश्लेषण करता है। नींबू मुझे आसानी से मिल जाता है, करौंदा तो सीजन में मिल रहा है, नींबू तो 12 महीना मिल जा रहा है। वो कंपेयरिंग करता है, कंपेयरिंग कर रहा है, तुलना करना है, किसमें करना है? विश्लेषण में। फिर वह मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन ये करता है कि नींबू का पानी कब पिए, कब ना पिए, वो ये पूरा मूल्यांकन करता है उसके बारे में। फिर बाद में एक नया सृजन करता है कि नींबू का छिलके का भी मैं उपयोग कर सकता हूँ। मैं तो नींबू का पानी यूज किया, छिलका बचा है, उसको मैं सुखा के कीटनाशक दवाइयों में उपयोग कर सकता हूँ। तो ये जो सृजन आ रहा है, एक नींबू से शुरू हुआ, जाना, समझा, लागू किया, अंततः सृजन कर रहा है कि मैं कुछ नींबू का फेस पैक बना लेता हूँ छिलके का। तो ये सृजन हो गया। तो ब्लूम ने कहा है कि विद्यार्थी इसी आधार पर समझता है। आप क्लास में जब पढ़ाने शुरू करें विद्यार्थियों को, तो एक बेसिक चीज से शुरू करके एक अंततः तक लेके जाएं, जहां पर विद्यार्थी समझ सके कि मैं इसको कैसे लागू करूं। बच्चे समझ लिए, रट लिए, मगर उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, बहुत दिक्कतें सामना हो रहा है। तो यहाँ पर 6 स्टेप हैं: याद, समझना, लागू, विश्लेषण, मूल्यांकन, सृजन। यहाँ पर और एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। जड़त्व के नियम के बारे में जाना, न्यूटन का जो नियम है जाना, फिर उसके बाद उसको किस तरह से वो कर रहा है, लागू कर रहा है, उसको देख सकते हैं। तो ये 6 स्टेप हैं, इसी के आधार पर जी। हाँ सर, ये ना लंबा नहीं होगा। तो यहां पर देखा, तो ब्लूम ने 6 स्तर बताए हैं विद्यार्थी कैसे सीखेगा। ये तीनों ही है। बच्चे को जो प्रश्न दिया जा रहा है, दिल्ली भारत की राजधानी कौन सी है, उसको याद है, याद वो वाला देगा। बच्चा बोलेगा कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बना, कलकत्ता क्यों नहीं बना, तो ये अलग में जाएगा, विश्लेषण में जाएगा। तो आपको इसमें चयन करना है कौन सा बच्चे के रिमेंबर से है, कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी को सर जो बात कर रहे थे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, इसके 6 स्टेप हैं। इसी के आधार पर 6 आधार पर ही हमारा ब्लूप्रिंट भी तैयार होगा। तो इस सिद्धांत को समझना जरूरी है। रिमेंबर में अर्थ आता है, मीनिंग आता है, परिभाषा आता है जी। ये तो स्टार्टिंग यहां से हो रहा था। तो पहली सीढ़ी कौन सी हुई इसमें? याद करना, और अंतिम सृजन करना। मगर जो ब्लूम ने जो सिद्धांत दिया था उसमें अंतिम सीढ़ी मूल्यांकन था, मगर उसको अभी संशोधन किया गया, तो सृजन है। यहां पर कुछ वीडियो चलेगा, नहीं चल पाया। देखिएगा, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 56 याद रखिएगा। ज्ञानात्मक पक्ष को ब्लूम ने बताया है, क्रियात्मक पक्ष को सिम्पसन द्वारा 1969 में बताया। उद्दीपन है, कार्य करना, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत और निर्माण। और भावात्मक पक्ष भी कर्थवाल ने बताया 1964 में, अधिग्रहण करना, अनुक्रिया करना, अवमूल्यन। तो ये संगठन चरित्रीकरण, लास्ट में उसका बता रहा है कि विद्यार्थी का चरित्र का निर्माण करना। तो ये इनके 6 स्टेप हैं। मगर ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को बता, तो इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं, बाकी जानकारी के लिए तो जरूरी है, जान सकते हैं। 3H मॉडल जिसके बारे में चर्चा हुई थी, यही है ज्ञानात्मक, देखिएगा। और दूसरा क्या था? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, साइकोमोटर के बारे में। तो ये तीनों है। तो देखिएगा, क्वेश्चन का जो वितरण है, क्वेश्चन पेपर कैसे हम बनाएं, तो रिमेंबर से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिमेंबर से जी।
15 से 20% तक क्वेश्चन पूछे जाने हैं रिमेंबर से, जिसमें पूछेगा कि भूगोल का परिभाषा बताओ, अर्थ बताओ, भूगोल के जनक कौन है, भारत की राजधानी क्या है, मतलब क्या है, क्यों है, कब, सन, इस तरह से पूछेगा। अंडरस्टैंडिंग में जो स्किल है वो पूछेगा, ये 20 से 25% के आसपास। ये आप लोगों को विषयवार वितरण हो जाएंगे, कल होंगे कि आज फिर कल से करेंगे। तो उसमें आप हर विषय का अलग अलग ब्लू प्रिंट है, उसके आधार पर आप क्वेश्चन सेट करेंगे। इसी के आधार पर 15% रिमेंबर से, अंडरस्टैंड से करेंगे, अप्लाई 20 से 25, विश्लेषण से 15 से 20%। विश्लेषण में तुलना करेंगे जैसे कि ग्रामीण बस्तियां एवं शहरी बस्तियों में तुलना बताएं। तो तुलना जब बता रहे हैं तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके देंगे दूसरा भी, तो तुलना वाला ही होना चाहिए। अथवा में प्रश्न है ग्रामीण बस्तियां एवं शहरी बस्तियों में अंतर बताएं, अथवा। दूसरा बता सकते हैं कि बांध और नहर में क्या अंतर है, मतलब अंतर वाला ही क्वेश्चन देना, उसी अध्याय का देना है, ऐसा नहीं कि अंतर जी, हाँ चल, तो ये अंतर बताना है, सुएज नहर, पनामा नहर, अंतर। तो अथवा वाला में ध्यान देना पड़ेगा कि सेम टू सेम रहे कॉन्सेप्ट। तो ये है क्रिएट। और इस तरह से हम लोग 10वीं का सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट को देखते हैं तो सेम 6 चरण है इसमें, देखिएगा 6 चरण है। ज्ञानात्मक में पूरा दिखा दे रहा है कि इसमें परिभाषा, सिद्धांत, तथ्यों का पहचान, सूचना आधारित सामान्य स्मरण क्षमता, ये 15 नंबर का आता है, ये ज्ञानात्मक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, और ये शायद सर सही जोड़ी और खालिस्तान और मतलब 5-5 नंबर का आता है वस्तुनिष्ठ। हाँ सर, तो ये ज्ञानात्मक में जाएगा सर। तो आपको यहां पर देखना पड़ेगा 1 नंबर वाला। दूसरा है अबोधात्मक जी, 5 नंबर वाला है, रचनात्मक में आएगा सर। अच्छा, समझ नहीं पा रहा हूँ सर, नहीं समझ। अच्छा, हाँ, एक वाक्य वाला भी है। हाँ, ये इसमें आएगा सर, ये भूगोल 12वीं का ब्लूप्रिंट में देख सकते हैं, देखिए आएगा इस तरह से। तो हर विषय का अलग अलग है। तो सामाजिक विज्ञान में देखिएगा जो हमने ब्लूम का सिद्धांत पढ़ा था 6 स्टेप, उसको समझना पड़ेगा सर। ज्ञानात्मक में क्या लिखना है, क्या क्वेश्चन देना है, तो इसमें सब दिया हुआ है। अबोधात्मक है अंडरस्टैंडिंग में अर्थ, व्याख्या, अंतर स्पष्ट करना, वैचारिक और भावानुवाद, ये रहेगा। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक, उदाहरण सहित समझाइए। तो कभी कभी प्रश्न होता है कि वन संसाधन क्या है, प्रकार बताइए एवं कोई भी उदाहरण देकर समझाइए। तो हर का अलग अलग अंक रहेगा, तो उस तरह से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अंक देना पड़ेगा। तो विश्लेषण है, विश्लेषण में किस चीज का, तो व्याख्या करना, वर्गीकृत करना। तो सर इसमें मूल्यांकन का कुछ क्वेश्चन बताइए सर, जो आप जान पाए। मूल्यांकन में हमको तर्क आधारित प्रश्न देना है, कोई प्रश्न है तर्क आधारित, कुछ प्रश्न स्थापित कीजिए या समीक्षा कीजिए। एक प्रश्न, हाँ ठीक। सॉरी टू इंटरप्ट, ये देखिए यहाँ पर और एकदम क्लेरिफाई हो जाइए आप लोग। 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू और वीएसए। वीएसए मींस वेरी शॉर्ट आंसर, ऐसा दिखेगा आप लोग को ना, ये हर में मिलेगा आप लोग को, ठीक है। देन आफ्टर ऐसे शॉर्ट आंसर में, शॉर्ट आंसर में कंटेन 2 और 3 सेंटेंसेस, 2 या 3 वाक्य आ सकते हैं, तो 2 नंबर का है। फिर आया उससे नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो 4 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन में ऑप्शन रहेगा, ठीक है। ठीक, ओके, ठीक है। आ रहा है क्लियर समझ में? जो भी 1 मार्क क्वेश्चन है ना, तो ये तो आ गया आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन वाला आता है, देखे हैं, एक क्वेश्चन दे देगा, उसके 4 ऑप्शन दे देंगे, है ना, और वो चारों ऑप्शन का सभी विषय में ध्यान रखिएगा, ये आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन सभी विषय में है, चाहे आप 12वीं में जाओ चाहे 10वीं में जाओ, है ना, ठीक है। तो आपका ये जो रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर वाला कैटेगरी जो है वो 1 मार्क का रहेगा, और उसमें आपको 15 बच्चों को हमको एकदम फैसिलिटेट कर दिया गया है कि क्या बोलते हैं, 15 नंबर भैया तू पा जा, बीच बीच से कहीं से भी उसका समझते हैं कैसे पाएगा, आप जान रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके बाद आ रहा है आपका क्या, हाँ ठीक है, नहीं, अरे सॉरी,
अरे फंस गए, रुकिए हाँ ठीक है। इसके बाद आपका आ रहा है क्या, 2 नंबर वाले शॉर्ट आंसर। 2 नंबर वाले शॉर्ट आंसर की 2 कैटेगरी है, 2 नंबर का भी है 3 नंबर का भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं है। बोर्ड से एक क्वेश्चन आ गया, उसी एक क्वेश्चन को बच्चे को अटेम्प्ट करना है। 3 नंबर में भी एक क्वेश्चन आएगा, उसी को अटेम्प्ट करेगा। देयर विल बी नो ऑप्शन। तो पहले भी था। हाँ था ना, नहीं था है ना। तो हम लोग क्या करते थे, बनाते थे, हम लोग बना देते, थोड़ा सा लीनियंट होते हैं ना। हाँ ठीक है, हम लोग थोड़ा लीनियंट होते हैं ना कि बच्चे पास हो जाएंगे। अरे ये नहीं पढ़ा, उस चैप्टर को नहीं पढ़ाओ, कहीं उसी से आ गया तो चल भैया एक और चैप्टर का ऑप्शन हम लोग दे देते हैं। नहीं था पहले, बिल्कुल दिवस सर सही बोल रहे हैं, है ना। बिल्कुल, जो ध्यान देता है ना वो समझता है कि कितने कितने मार्क के कौन कौन क्वेश्चन कहां से आते हैं, है ना। इसके बाद आ गया आपका क्या, लघुत्तरी में दूसरा कैटेगरी। कौन बोल रहे थे कैटेगरी के बारे में, कोई बोल रहे थे ना अभी सर हमारे। तो दूसरा कैटेगरी है 3 नंबर वाला, तो थोड़ा सा उसका वर्ड लिमिट बढ़ गया। वर्ड लिमिट भी सर बताएंगे, है ना। ठीक है, वर्ड लिमिट है आपकी बार, वर्ड लिमिट डल गया है। परख में देखिएगा, परख में कोई भी एक क्वेश्चन पेपर निकाल के देखिए, उसमें वर्ड लिमिट अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट जो है वो आंसर का पैटर्न है। बहुत बड़ा भी नहीं लिखना है, बहुत छोटा भी नहीं लिखना है। वी हैव टू स्टिक विद द वर्ड लिमिट। स्टिक माने साथ में रहना, उतने में कंक्लूड करना। फिर अब 4 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन जो है ज्ञानात्मक से है कि नहीं है, अंडरस्टैंडिंग से है, 2 क्वेश्चन अनुप्रयोग एप्लीकेशन से है, 1 क्वेश्चन मूल्यांकन से है, 1 क्वेश्चन क्रिएटिविटी से है। ये है आपका सामाजिक विज्ञान 10वीं का, ठीक है। और 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी कैटेगरी अलग अलग बढ़ गया है। इस प्रकार से ये पूरा टोटल 100% होगा। 20%, 25%, 25%, 10%, 10%, 10%, 100%, है ना। और ये मार्क कितना है इसका, 75, ठीक है। मार्क उतना ही है 75, 25 प्रैक्टिकल है। और वहां पर अपना आ जाते हैं, मैंने आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में 75, 25, 30, 70-30 है। हमारा इंग्लिश हिंदी में 80-20 है, ठीक है। हमारे इंग्लिश हिंदी में 80-20 है, आप लोग का 70-30 है, ठीक है। सो ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा हो गया। राठौर सर आए थे हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, वो बोल के गए कि दाल भात चुर गए हैं, तो भूखो लागत है आज, है ना। ठीक है, तो लंच के बाद ना अपन 1 घंटे बाद मिलते हैं, ठीक है। सो और कुछ 1 मिनट सर कंक्लूड कर दें, उसके बाद फिर लंच में चलेंगे। लंच के बाद गूगल फॉर्म कैसे भरें और कल जो हुआ था नोटबुक प्रोजेक्ट फाइल को पढ़ेंगे देखेंगे। तो अभी ग्रुप का सिद्धांत क्या बताना क्लियर होगा? नहीं, एक बार और दिखा दीजिए, एक बार और दिखा दीजिए, है ना। एक बार और दिखा दीजिए। ब्लू टेक्सोनॉमी जानना बहुत जरूरी है। और कहते हैं मेरी आंखों में आंसू है, जो तू समझ